हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शार्लोट ब्रोंटे की। बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। आज हम दूसरी सिस्टर जो है ब्रोंटे सिस्टर में एमिली ब्रोंटे की बात करेंगे। एमिली ब्रोंटे वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट। शी वाज वन ऑफ थ्री फेमस राइटिंग सिस्टर्स एंड इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल वंदरिंग हाइट्स। इसका ये नॉवल वंदरिंग हाइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन के कई जो यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस में भी इसको प्रेस्क्राइब किया गया है, वंदरिंग हाइट्स को। तो क्यूरर बेल था शार्लोट ब्रोंटे का जो पेन नेम था। ये तीनों सिस्टर ही पेन नेम से लिखती थी। और एमिली ब्रोंटे है, उनका पेन नेम था एलिस बेल। इनका बर्थ हुआ था 1818 में थॉरंटन इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 1848 में इन हैवॉर्थ इंग्लैंड में। तो बहुत कम एज में सिस्टर्स की डेथ हो गई थी इनकी। इनके पेरेंट में फादर का नाम है पैट्रिक ब्रोंटे और मदर का नाम है मारिया ब्लैकवेल ब्रोंटे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क जो पब्लिश हुए थे, एक पोम्स बाय क्यूरर, एलिस और एक्टन बेल, मतलब तीनों सिस्टर्स की मिलकर लिखी हुई पोएम है ये, जो 1846 में आई थी। और उसके बाद आया था वंदरिंग हाइट्स 1847, इंडिया की इंडिपेंडेंस से 100 ईयर्स पहले। और इसी टाइम जेन आयर भी आया था, जो शार्लोट ब्रोंटे का वर्क है। तो जेन आयर और ये एक साथ ही पब्लिश हुए थे। अब हम इसकी समरी करते हैं। सबसे पहले वंदरिंग हाइट्स पब्लिश हुआ था 1847 में, और बुक ये गोथिक नोवेल है। जोनर क्या है इसका? गोथिक नोवेल है ये। 3 वॉल्यूम में है और 34 चैप्टर्स में है। ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है एक तरह से। तो वंदरिंग हाइट्स ओपन विद लॉकवुड, ए टीनेंट ऑफ हेथक्लिफ विजिटिंग द होम ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? लॉकवुड नाम के एक पर्सन होते हैं, वो हेथक्लिफ का जो गैराज होता है उसको रेंट पे लेते हैं। वहां पे ये रहने के लिए आते हैं। ए सब्सिक्वेंट विजिट टू द वंदरिंग हाइट्स यील्ड एन एक्सीडेंट एंड अ क्यूरियस सुपरनेचुरल एनकाउंटर। तो इसको वहां पे एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो जो सर्वेंट होती है नेली, नेली स्टोरी को एक तरह से नरेट करती है। तो जो लॉकवुड होते हैं वो नेली से पूछते हैं कि तुम तो काफी सालों से यहाँ पे रह रही हो, तो तुम बताओ कि इसकी क्या स्टोरी है, मतलब ये हेथक्लिफ है, ये कौन है, या जो गैराज ये जो भी मैंने रेंट पे लिया है, इसका पास्ट क्या है। तो यही स्टोरी है जो नेली एक तरह से नरेट करती है। डायरी में एंट्रीज होती रहती हैं कि इस साल ये हुआ, उस साल ये हुआ। तो नेली जो है वो लॉकवुड को इसकी स्टोरी जो पास्ट है वो नरेट करती है। सबसे पहले वो बात करती है कि यहाँ पे 2 फैमिली थी, एक थी अर्नशा फैमिली और एक थी लिंटन फैमिली। तो जो अर्नशा फैमिली थी उसमें थे, अनशा में थे कैथरीन और हिंडले। तो अनशा में सबसे पहले जो इसके ओनर होते हैं वो आते हैं। वो एक लड़का कहीं से बाहर से, बहुत ही स्किनी सा, गरीब सा, जो हेथक्लिफ होता है लास्ट में इसका वैसे तो बायरोनिक हीरो माना जाता है इसको, हेथक्लिफ को। हेथक्लिफ नॉट वर्किंग। हाँ, वंदरिंग हाइट्स का जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो ये हेथक्लिफ होता है। तो हेथक्लिफ को जो अर्नशा होते हैं, मिस्टर अर्नशा वो इसको एक तरह से गोद लेते हैं, या इनको ये लिवरपूल में कहीं से मिलता है, वहां से ये उठा के इसको घर ले आते हैं। और मिस्टर अर्नशा के पहले से 2 बच्चे होते हैं। इनकी बेटी होती है वो कैथरीन अर्नशा, और बेटा होता है वो हिंडले अर्नशा। तो जो कैथरीन होती है वो तो हेथक्लिफ के साथ खेलती है, अच्छा व्यवहार करती है, दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेकिन जो हिंडले होता है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसको लगता है कि इसकी जो फादर का प्यार है वो इसकी वजह से डिवाइड हो रहा है। तो ये हेट करता है हेथक्लिफ से, जो हिंडले होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनकी हेट एक दूसरे के साथ बढ़ती जाती है। और वहीं पे एक और फैमिली आ जाती है पास में ही रहने के लिए, जो गैराज होता है वहां पे। उसमें मिस्टर और मिसेज लिंटन, उनके 2 बच्चे होते हैं। ईशाबेला लिंटन ये लड़की होती है, इनकी बेटी होती है, और इडगर लिंटन ये बेटा होता है। जो इडगर होता है वो कैथरीन के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी की वजह से ये हेथक्लिफ होता है वो बहुत जीलस फील करता है, ये कैथरीन को पसंद करता है। लेकिन कैथरीन एक दिन ये सुन लेती है कि कैथरीन होती है वो नेली से बात कर रही होती है, जो नैरेटर होती है नेली, कि मैं ना भी कैथलीन के साथ मेरी फ्रेंडशिप ठीक है, पर जो हेथक्लिफ है वो ये एक ऐसा लड़का नहीं जिसके साथ मैं मैरिज कर सकूं, मैरिज के लिए वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। इसको काफी बुरा लगता है, और ये देखता है कि कैथरीन होती है वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड इडगर के साथ करने लगी है। तो ये हेथक्लिफ वहां से चला जाता है। ऑलरेडी ये हिंडले की वजह से तो परेशान था ही, तो सब कुछ छोड़ के ये चला जाता है। तो बाद में ये एक दूसरे से, इडगर और कैथरीन इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही इसकी बेटी का बर्थ होता है, कैथरीन लिंटन, कैथी कैथी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कैथी कैथी का बर्थ होता है। और कैथी के बर्थ के साथ ही कैथरीन की डेथ हो जाती है। हाँ, लेकिन उससे पहले हेथक्लिफ वहां पे आ जाता है। वो 3 साल के लिए चला जाता है, लेकिन बाद में आ जाता है। जब वो आता है तो उस टाइम हेथक्लिफ के आने से इडगर और कैथरीन के बीच रिलेशनशिप काफी खराब हो जाता है। इडगर काफी बुरा व्यवहार करता है कैथरीन के साथ।
और इसी की वजह से एक बहुत परेशान भी हो जाती है, टॉर्चर खुद को महसूस करती है, और बाद में इसकी कैथी के बर्थ के साथ ही डेथ हो जाती है। और जो हेथक्लिफ होता है वो एडगर लिंटन की बहन इसाबेला होती है उसके साथ शादी कर लेता है, लेकिन ये इसाबेला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, एक तरह से ये रेवेंज लेता है। ये इसाबेला के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, बहुत क्रूअल्टी से, तो ये भाग जाती है वहां पे, लेकिन ये प्रेग्नेंट होती है। ये लिंटन हेथक्लिफ मतलब एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है लिंटन, लेकिन थोड़ा टाइम बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये जो लिंटन होता है ये लौटकर हेथक्लिफ के पास आ जाता है। हेथक्लिफ जैसे इसकी मदर के साथ बिहेव करता था वैसे ही ये इसके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता है, और ये एक तरह से इसको फोर्स करता है कि तुम ना कैथरीन को प्रपोज करो या उसको लेटर्स लिखो, प्रिटेंड करो कि तुम उससे प्यार करते हो। और ये इसीलिए चाहता है क्योंकि जो एडगर लिंटन और इसाबेला लिंटन है इनका एक गैराज होता है, उसको एक तरह से उस पर ये कब्जा करना चाहता है। जब ये हेथक्लिफ 3 ईयर के बाद लौट कर आता है तो ये गरीब नहीं होता है, ये काफी पैसे वाला होता है। और इधर जो कैथरीन का भाई हिंडले होता है, हिंडले अर्नशा, ये एक तरह से काफी कर्जे में होता है, तो ये उसको वंदरिंग हाइट्स को, इनका वंदरिंग हाइट्स होता है, इनका कोई गैराज होता है लिंटन्स का, तो ये वंदरिंग हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। और इसकी शादी होती है फ्रांसिस अर्नशा के साथ, हिंडले अर्नशा की, लेकिन हिंडले थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती है, और जो वंदरिंग हाइट्स होता है उस पर हेथक्लिफ का कब्जा हो जाता है। तो हिंडले अर्नशा और फ्रांसिस अर्नशा इन दोनों का एक बेटा होता है हेयरटन। हेयरटन डेथ हो गई, तब हेयरटन तो वंदरिंग हाइट्स में है और वहां पे हेथक्लिफ का कब्जा है। तो ये जो हेथक्लिफ है वो इस बेचारे लिंटन के बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, इसकी पढ़ाई को छुड़वा देता है, बिल्कुल ये अनपढ़ गंवार सा रखता है इसको। लेकिन ये कैथी होती है, कैथी की फ्रेंडशिप होती है लिंटन के साथ, जो हेथक्लिफ का बेटा होता है। लिंटन के साथ फ्रेंडशिप होती है, ये इसको लव लेटर भी लिखता है, मतलब जो उसका फादर उसको फोर्स करता है कि तुम्हारी अगर इसके साथ शादी हो जाएगी तो हमारा कब्जा हो जाएगा उस गैराज पे। ये एक दिन विजिट करती है नेली के साथ कैथरीन वंदरिंग हाइट्स में, तो वहां पे ये इसको प्रिजनर बना लेता है, हेथक्लिफ कैथी को प्रिजनर बना लेता है और फोर्स करता है कि तू इसके साथ शादी कर, लिंटन के साथ शादी कर। और इधर क्या होता है, ये जो हेयरटन होता है, कैथरीन मतलब वैसे तो इसका मजाक उड़ाती है कि ये अनपढ़ है, गंवार सा है, लेकिन बाद में ये इसको पसंद भी करने लग जाती है धीरे धीरे। तो कैथरीन होती है वो हेयरटन से प्यार करती है, लेकिन वो हेथक्लिफ चाहता है कि ये लिंटन के साथ शादी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में इसी की खुद की डेथ हो जाती है हेथक्लिफ की, और एक तरह से ये कैथी में अपने आप को देखता है कि जो इसकी खुद की लव स्टोरी थी कि कैथरीन पढ़ी लिखी थी और ये अनपढ़ था, उसी तरह से जो हेयरटन होता है वो बिल्कुल गुमार सा होता है, बेचारे की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी जाती है, और ये कैथरीन होती है ये पढ़ी लिखी लड़की होती है। तो बस इसकी ये स्टोरी है कि लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है और कैथरीन और हेयरटन होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। जो ये लिंटन होता है इसके साथ शादी नहीं होती है, इसके साथ होती है, हेयरटन के साथ इनकी शादी होती है। जो लास्ट में जो कैरेक्टर होते हैं वो बस 3 कैरेक्टर इसमें जिंदा रहते हैं, हेयरटन, कैथरीन और लॉकवुड। तो ये लिंटन हेथक्लिफ है, इसकी भी डेथ हो जाती है और इन दोनों की मैरिज हो जाती है। इनके सर्वेंट है नेली, जिला और जोसेफ। ये जो नेली है यही पूरी स्टोरी को नरेट करती है, और लॉकवुड होता है उसी से स्टोरी शुरू होती है। ये नेली जो है वो लॉकवुड को अपनी स्टोरी सुनाती है। हेथक्लिफ का जो वंदरिंग हाइट है वो थोड़ा दूर है, और जो गैराज जो इन लिंटन्स का जो गैराज था जिसपे हेथक्लिफ ने कब्जा किया था उसमें ये एक तरह से रेंट के तौर पे इसने लिया है, और वंदरिंग हाइट्स थोड़ा सा दूर है, पास में है, तो ये हेथक्लिफ की स्टोरी सुनना चाहता है। बस यही इसकी स्टोरी है और कुछ नहीं है, और ये एक ही वर्क है वंदरिंग हाइट जो इसका इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो तीसरी सिस्टर है शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एन ब्रोंटे। एन ब्रोंटे के बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1820 में और इनकी डेथ हुई थी 1849 में। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ब्रोंटे सिस्टर। तो ये सबसे छोटी बहन थी। In 1846 she published a book of poems with her sisters and later 2 novels। तो तीनों सिस्टर्स की एक पोम की बुक आई थी जो तीनों ही सिस्टर्स के नाम से थी। इनिशियली अंडर द पेन नेम एक्टन बेल। तो ये अपना पेन नेम क्या यूज करती थी, एक्टन बेल। ये एन ब्रोंटे के नाम से नहीं लिखती थी, एक्टन बेल के नाम से लिखती थी। हर फर्स्ट नॉवल एग्नेस ग्रे वाज पब्लिश्ड इन 1847। एक तरह से इन तीनों बहनों के 3 वर्क हैं जो वंदरिंग हाइट्स, जेन आयर और एग्नेस ग्रे, ये तीनों ही एक ही वॉल्यूम में आए थे, एक ही टाइम पीरियड में आए थे, अलग अलग वॉल्यूम में 1847 में आए थे। A second novel, The Teenage of Wildfell Hall, was published in 1848. The Teenage of Wildfell Hall is often considered one of the first feminist novel। और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही काफी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।